व्यापारिक खाता, ट्रेडिंग अकाउंट। अब इस क्लास में क्या जानेंगे, व्यापारिक खाता क्या होता है। व्यापारिक खाता जो है लाभ हानि खाते का एक अंग होता है। व्यापारिक खाता जो है ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का एक हिस्सा होता है, एक भाग होता है। व्यापारिक खाता शीर्षक जो है अलग डालने की परंपरा अब बहुत कम हो गई है। ठीक है, व्यापारिक खाता को अलग से बनाने की परंपरा बहुत कम हो गई। वर्तमान काल में व्यापारिक एवं लाभ हानि खाता, ये केवल लाभ हानि खाता शीर्षक ही डाला जाता है। या तो व्यापारिक एवं लाभ हानि खाता दोनों डालेंगे या केवल लाभ हानि खाता शीर्षक ही डालेंगे तो गलत नहीं होगा। और इस प्रकार के खाते का प्रथम भाग जो है व्यापारिक खाते का होता है और द्वितीय भाग क्या होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का होता है। प्रथम भाग जो होता है उसमें क्या लिखेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट का एंट्री करेंगे। द्वितीय भाग में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का लेखा करेंगे। कंपनी अधिनियम 2013 में व्यापारिक खाते का वर्णन है ही नहीं। इस अधिनियम के अनुसार इसके अंतर्गत केवल रजिस्टर्ड हुई प्रत्येक कंपनी का केवल लाभ हानि विवरण एवं चिट्ठा ही बनाना पड़ता है। ठीक है, कंपनी अधिनियम 2013 में व्यापारिक खाते का वर्णन नहीं है और इसके अंतर्गत रजिस्टर्ड हुई प्रत्येक कंपनी का लाभ हानि खाता और चिट्ठा ही बनाना पड़ता है कंपनी अधिनियम 2013 में। और इसी लाभ हानि के प्रथम भाग में व्यापारिक खातों से संबंधित मदों का लेखा किया जाता है। व्यापारिक खाता का प्रारूप, प्रोफार्मा ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट। अब देखो व्यापारिक खाता का प्रारूप क्या होता है, प्रोफार्मा क्या होता है और इसके डेबिट पक्ष में कौन सी मदें जाएंगी और क्रेडिट पक्ष में कौन सी मदें आएंगी, इन सभी चीज़ों के बारे में जानेंगे। तो फर्स्ट नंबर पे हमारा होता है डेबिट साइड और ये होता है क्रेडिट साइड। और इसके जो शीर्षक में लिखेंगे ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023, जो भी सन हो उसको लिख दीजिएगा। अब इसकी डेबिट साइड में कौन कौन से मदे आएंगे, तो पहला आता है टू ओपनिंग स्टॉक। ठीक है, उसको इधर लिख देंगे। फिर लिखेंगे टू परचेज। अब परचेज को इसके अंदर लिखेंगे, डायरेक्ट इसमें नहीं लिखेंगे। क्यों, क्योंकि इसमें रिटर्न आउट वार्ड जो है माइनस करना होता है। ठीक, अब रिटर्न आउट वार्ड मतलब होता है क्रय वापसी या बाय वापसी। यदि समायोजन में दिया है उसको घटा देंगे, घटाने के बाद जो शेष अमाउंट आएगा फिर अमाउंट में लिखा जाएगा। फिर आता है टू वेजेज, फिर टू कैरेज, टू फ्यूल हो गया, टू मोटिव पावर, टू ऑक्ट्राय, टू इम्पोर्ट ड्यूटी, टू क्लियरिंग चार्ज हो गया, टू डॉक चार्ज हो गया, उसके बाद टू स्टोर से कंज्यूम्ड हो गया, फिर टू रॉयल्टी बेस्ड ऑन प्रोडक्शन, टू मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस। ये इतनी मदें जो है ये डेबिट साइड में रहेंगी। और उसके बाद क्या करेंगे, टू ग्रॉस प्रॉफिट हमारा निकल कर आ जाएगा। अब इधर जो है टोटल ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। अब देखो क्रेडिट साइड में कौन कौन सी मदें आएंगे, तो पहला हो जाएगा बाई सेल्स। अब बाई सेल्स को अंदर लिखेंगे। क्यों लिखेंगे, क्योंकि इसमें से माइनस करना होता है रिटर्न इनवार्ड। ठीक है, रिटर्न इनवार्ड मतलब होता है जो बिक्री वापसी होती है उसको इसमें से माइनस कर देंगे। फिर उसके बाद माइनस करने के बाद इधर लिखते हैं फिर बाई क्लोजिंग स्टॉक, जो समायोजन में क्लोजिंग स्टॉक दिया रहता है उसको इधर लिखते हैं। फिर उसके बाद क्या निकल कर आता है, बाई ग्रॉस लॉस या सीडी निकल कर आता है। ठीक, ये हो जाएगा हमारा व्यापारिक खाते के डेबिट और क्रेडिट में आने वाली मदें और उसका प्रारूप और व्यापारिक खाता का प्रोफार्मा या प्रारूप ऐसे तैयार किया जाता है। और इसके बाद क्वेश्चन भी इसी तरह लगाया जाता है। कुल लाभ या कुल हानि, ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस। अब देखो कुल लाभ या कुल हानि होता क्या है। कुल लाभ को जो है सकल लाभ कहते हैं और कुल हानि को सकल हानि भी कहते हैं। इसलिए आप लोग कुल लाभ दिया हो या कुल हानि दिया हो या सकल लाभ दिया हो सकल हानि दिया हो, इसको लेकर कंफ्यूज मत होइएगा, दोनों का मतलब एक ही होता है। व्यापारिक खाते का आशय एक ऐसे खाते से है जिसमें क्रय एवं विक्रय के द्वारा कुल लाभ या कुल हानि को ज्ञात किया जाता है। ठीक है, मतलब जो है ट्रेडिंग अकाउंट में क्या होता है कि विक्रय एवं क्रय के द्वारा, सेल्स एवं परचेज के द्वारा, ठीक है, कुल लाभ मतलब होता क्या है टोटल प्रॉफिट और कुल हानि मतलब होता क्या है टोटल लॉस को ज्ञात किया जाता है। और एक निश्चित अवधि में बिक्री हुए माल में से इसकी लागत घटाने पर, अर्थात क्या होता है कि एक निश्चित टाइम पर बिके हुए माल में से जो लागत है उसको घटाने पर जो शेष राशि आती है वही क्या होता है, कुल लाभ होता है, ग्रॉस प्रॉफिट होता है। मतलब इसे मान लो कोई गुड्स था या माल था, वो कितने रुपए का था, उसकी कास्ट प्राइस 7,000 रुपया था और उसको बेच दिया कितने में, 10,000 में, तो 3,000 रुपया जो प्रॉफिट हुआ वो क्या कहलाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट कहलाएगा। ठीक है, और यदि बिक्री हुई माल की जो लागत है वो क्या हो, अधिक हो और बिक्री मूल्य कम हो तो कुल हानि प्रकट होगी। अर्थात जो बिका हुआ माल है उसकी जो कास्ट प्राइस है वो अधिक है और बिक्री मूल्य क्या हो, कम हो, अर्थात जो है उसको कम दामों पर बेच दिया गया हो तो क्या हो जाएगा, कुल लॉस होगा। जैसे क्या हुआ कि जो सेल्स प्राइस था वो 5,000 था और कॉस्ट प्राइस कितना है, 6,000। ठीक है, उसकी जो लागत मूल्य है वो 6,000 है
उसको कितने में बेचना चाहिए था? 6,000 रुपये में बेचना चाहिए था, लेकिन बिका कितने में? 5,000 में। जो बिक्री मूल्य है वो कितना हो गया? 5,000। ठीक है, तो 1,000 का क्या हो जाएगा? लॉस हो जाएगा। तो इसे क्या बोलेंगे? ग्रॉस लॉस बोलते हैं। ठीक।